नमस्कार, मैं शहला निगार लेकर हाजिर हूँ गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का एक और विशेष एपिसोड जो कि आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर। जी हाँ, प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो वो देश के आम लोगों के खास प्रयासों का जिक्र ज़रूर करते हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, खास कर रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं और देश के विकास में जो योगदान जो है वो सकारात्मक साबित हो रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों से जुड़ी कहानियों को जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किया है लेकर हम हाजिर हैं गुड न्यूज़ के आज के इस एपिसोड में। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इन 11 सालों में स्वच्छता मिशन एक जन आंदोलन बन गया है। लोग इसको अपना कर्तव्य मानते हैं और यही असली जन भागीदारी है। उन्होंने देश भर के अनेक प्रयासों का जिक्र किया, गोवा से लेकर उत्तराखंड तक तमाम प्रयासों का जो आम लोग प्रयास कर रहे हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने पर्यावरण मित्रों का जिक्र किया, सकारात्मक सोच की जो टीम है उसका जिक्र किया, साथ ही साथ पर्यावरण प्रेमी जो गंगा की सफाई कर रहे हैं उनका भी जिक्र किया। किस तरह से देश भर में स्वच्छता का ये आंदोलन चल रहा है आपको दिखाते हैं। मिलिए राजधानी भोपाल के इन रहवासियों से जो शहर के कई इलाकों और मोहल्लों में न केवल साफ सफाई रख रहे हैं बल्कि पर्यावरण का भी खास ध्यान रखते हैं। इसके लिए ये लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही है भोपाल के भेल इलाके का ये मिल्खा सिंह खेल मैदान, जिसे यहाँ की महिलाओं ने सुंदर बगीचे में बदल दिया है। यहाँ पर अनुपयोगी हो चुके सामानों, कबाड़ में फेंक दी गई वस्तुओं को दोबारा उपयोग किया जा रहा है। इन सामानों की साफ सफाई और आकर्षक रंग रोगन कर इन्हें ऐसा स्वरूप दिया जा रहा है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहला हमारा लक्ष्य था कि कचरा कम करना, तो हमने पूरी कॉलोनी में जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े थे उन सबको संदेश दिया कि जो भी आपके यहाँ काम की चीज़ नहीं है वो आप यहाँ खेल मैदान पहुँचाएं। तो चीज़ें आती गई, लोगों के जो भी अनयूज़ की चीज़ें थी वो लोग हमें देते गए और उससे उनसे हम कुछ ना कुछ यूजफुल बनाते गए और ये आज रिजल्ट आपके सामने है। और हम फेंकेंगे बाहर तो वो कचरा होगा। उस कचरे को हम लोगों ने पार्कों में सजावट के लिए यूज़ किया और इसके लिए हमने पूरी टीम को जोड़ दिया। जिस टीम मेंबर के पास जितना टाइम होता है वो यहाँ आके कबाड़ से जुगाड़ में काम करता है। बच्चे भी बहुत सारे आते हैं, बच्चे भी देखते हैं नई-नई चीज़ें। यहाँ पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो लोग इतने प्रभावित होते हैं कि वो हमको बाद में मैसेज करते हैं कि पार्क में हम आए थे, बहुत अच्छा लगा। जो मैंने पहले यहाँ पे देखा था कि बिल्कुल ही बंजर था, सुअर गार्डन में सुअर बैठे रहते थे, जगह जगह गंदगी थी और यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता था तो उसके बाद में इतना प्लास्टिक और इतना ये रहता था। लेकिन जब से फिर ये टीम की विंग्स आई सकारात्मक सोच की, तब से इन लड़कियों ने और सब ने मिलकर इतना अच्छा बना दिया इसको कि आज ये देखने लायक हो गया। पार्क में टूटी फूटी क्रॉकरी के बने पौधों का घेराव, कांच की बोतलों से बना विंड चिम और गाड़ियों के टायर से निर्मित बच्चों की आकर्षक बाइक यहाँ देखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ भी कबाड़ से तैयार की गई हैं। लोहे की छड़ से अनेक सुंदर आकृतियाँ तैयार हुई हैं। इसी प्रकार महिलाओं का ये समूह अब तक 11 पार्कों का सौंदर्यीकरण कर चुका है। इनका लक्ष्य करीब 12 और बगीचों का निर्माण करना है। जो हमारे पुराने पत्थर होते हैं उनको यूज़ करके कोई सुंदरता का कोई सामान बना देना। बहुत सारा टायरों को यूज़ करते हैं, पुरानी बेडशीट वगैरह मिलती हैं तो उसको भी स्कूटर, वो टायर थे तो उसको स्कूटर बनाया और उसको बच्चे आके खेलते भी हैं शाम को। और एक लोहे का जो होता है, कभी किसी को कोई फिगर बना देना बड़ा सा, ये पीछे देख ही रहे हैं आप, इसको ये बनाया हुआ है। एक वो जो पुरानी जीन्सें आती हैं तो उसके ऊपर भी जीन्स को भी डेकोर करते हैं। हर जगह जो भी कोई सामान हमारे पास आता है तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से उसको मान सम्मान देकर उसको पार्कों के लिए सुंदरता का वो बना देते हैं। और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्वच्छ पर्यावरण सेना जो गोमती नदी की सफाई के लिए अभियान चला रही है। प्रत्येक रविवार सेना के स्वयंसेवक नदी से कचरा निकालते हैं। साफ सफाई में सड़े गले कपड़े, पॉलिथीन बैग, बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट पदार्थ और नदी में प्रवाहित देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां निकालकर गोमती की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लखनऊ की स्वच्छ पर्यावरण सेना बीते 10 सालों से हर रविवार को लगातार सफाई अभियान में जुटी रहती है।
ये इन लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज परिणाम सुखद दिखाई देते हैं। 1 जुलाई 2018 को हम सब ने स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना बनाकर एक योजना बनाई कि हम सबको प्रत्येक रविवार को गोमती नदी के तट पर पहुंचना है सुबह, और उसके बाद कम से कम 1 से 2 घंटे हम लोगों को गोमती नदी की सफाई करनी है, स्वच्छता करनी है गोमती नदी की तलाटी से, और गोमती नदी के तटों से कचरा निकालकर बाहर करना है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद की कीर्ति नगर पंचायत में कूड़ा निस्तारण की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने में नगर पंचायत को सप्तऋषि एनवायरो सॉल्यूशंस द्वारा सहयोग किया जाता है। लगभग 3000 की आबादी वाली इस पंचायत में साफ सफाई के लिए 27 पर्यावरण मित्र काम कर रहे हैं। नगर पंचायत द्वारा नगर में रहने वाले परिवारों को बाकायदा गीला कूड़ा और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग रंग के डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं। नगर में 2 कूड़ा वाहन हैं, जो सुबह शाम 2-2 चक्कर लगाकर कूड़ा एकत्रित करके कूड़े को निस्तारण केंद्र तक पहुंचाते हैं। जब से हमारा कूड़ा सेंटर भी बना है और ये जो सफाई व्यवस्था, जो ये कार्यक्रम हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जाता है, इसके द्वारा कई बार देखा गया है कि जो पहले कूड़े के ढेर लगे हुए थे जगह जगह में शहरों में, वो अब नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही जो सफाई हो रही है उसके द्वारा कई प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो भी उनमें भी हमने कमी देखी है। हमारे पास जो है इस टाइम पे 26-27 कर्मचारी हैं जो कि डोर टू डोर काम भी करते हैं उसमें, और सफाई का काम भी है, जिसमें कि हम कूड़ा कलेक्शन में जैविक अजैविक बाल्टी भी उपलब्ध कराते हैं शहरवासियों को। नगर पंचायत कीर्ति नगर में स्वच्छता के लिए सघन अभियान संचालित किया जाता है। नगर के स्वच्छता कार्मिकों द्वारा कूड़ा एकत्रित किया जाता है और गीला और सूखे कूड़े को अलग अलग करके वैज्ञानिक विधि से उसका निस्तारण किया जाता है। नगर के अंदर भी बस अपना जो सफाई कर्मचारी है सुबह शाम दोनों टाइम पे लगे रहते हैं अपने सफाई में, और डोर टू डोर वाले हैं, कूड़े गाड़ी है ही, तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ सफाई का कार्यक्रम, गाड़ी हर रोज आती है और कूड़े की गाड़ी और सफाई वाला भी हर रोज आता है, जिससे चारों ओर अब काफी साफ सफाई है। 2 कूड़ा वाहन इंस्पेक्टर हैं, जिससे अलग अलग समय पर फॉग स्प्रे किया जाता है, और इस प्रकार उत्तराखंड के कीर्ति नगर के लोग पहाड़ों में कचरा प्रबंधन की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और अब देखिए कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का जरिया बन गया है। किस प्रकार से डोडकी गांव की महिलाएं जो हैं वो स्वच्छता करके आत्मनिर्भर बन रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। किस प्रकार से उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है और इस सोच को हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही हैं। किस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे शहर की तस्वीर ही बदल डाली है, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अब स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। बिलासपुर जिले बिल्हा जनपद पंचायत की डोडकी गांव की महिलाएं वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर इस सोच को हकीकत में बदल रही हैं। छत्तीसगढ़ के बिल्हा की महिलाओं को भी प्रधानमंत्री ने सराहा, जिन्होंने कचरा प्रबंधन का प्रशिक्षण लेकर शहर की तस्वीर ही बदल दी। उसको जो सूखा कचरा है उसको ना अलग करते हैं, जैसे कि लेके जाते हैं कचरा वगैरह, उसको वहाँ जाके सूखा कचरा को अलग करते हैं, जैसे कि शीशी है, पन्नी है, उसको पूरा उसको प्लास्टिक वगैरह है, सबको अलग अलग। इस ट्रेनिंग के जरिए महिलाओं ने न केवल अपने गांव को साफ सुथरा बनाया, बल्कि कचरे को एक संसाधन के रूप में अपनाया। प्लास्टिक, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके उसका सही प्रबंधन कर रही है। अपन 10 समूह मिल के इकट्ठा होके एक स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण में मतलब काम भी करथन हमन, और घर घर जाके कचरा कनेक्शन करथन, जेमा हर घर में डब्बा दिए, वहाँ पर हमन कनेक्शन करके वहाँ से लेके हमन अलग अलग सूखा कचरा गीला कचरा लेके अलग अलग करते हैं। और हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही से एमा हमन जुड़े के बाद हमार बहुत सुधार आगे हमार आर्थिक स्थिति में, और एक से हमरा 40 से 50 से व्यक्तिगत इनकम मिलते हमारा। बिलासपुर जिले के डोडकी गांव की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर इस काम को संगठित रूप दिया है। आज ये महिलाएं कचरे से खाद बना रही हैं, कुछ रिसाइकल कर रही हैं और इससे होने वाली आमदनी से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं।
प्लास्टिक पन्नी डिब्बा वो सब अलग करके हमन खाद बना के और गांव में बेचथन और ओकर से हमारा आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आए है। पहले तो हमन मतलब बहुत गरीब रहे हैं, ओकर से समूह में जुड़ के हमला बहुत ही इनकम मिली से जेमा हमन आज आगे बढ़े हैं। इस पहल से साफ सफाई बढ़ी है, गांव की तस्वीर बदली है और सबसे बड़ी बात महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत का जमीन से जुड़ा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ की ये महिलाएं बता रही हैं कि बदलाव की शुरुआत घर से होती है और सफाई के साथ जब हुनर जुड़ जाए तो हर गांव बन सकता है एक नई मिसाल। स्वयं सहायता समूह की चरी महिला अब कचरे की कमाई का हुनर सीख चुकी हैं। यह पहल न केवल स्वच्छता की मिसाल है बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरक कहानी भी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने स्वच्छता से जुड़ी इन खबरों में कि किस प्रकार से कहीं पार्कों की सफाई हो रही है, कहीं गंगा की सफाई हो रही है, कहीं कपड़े के थैले बांटे जा रहे हैं, कहीं स्वच्छता आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। संदेश जो है बस एक ही है कि अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ बनाना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो अभी और भी अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाटीन का चौका। MDH सोयाटीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाटीन असली प्रोटीन। MDH। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम में ओडिशा की 2 प्रेरक कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली की प्रशंसा की, जिन्होंने भक्ति गीतों के जरिए जंगल की आग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक बनाया। साथ ही साथ उन्होंने उन आदिवासी महिलाओं की भी सराहना की जिन्होंने पारंपरिक संथाली साड़ी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और विरासत के संरक्षण में लगातार जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ओडिशा के क्योंझर जिले की महिलाओं के समूह की प्रशंसा की, जिन्होंने पर्यावरणीय जागरूकता के लिए एक अभिनव तरीका अपनाया है।
राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम का ये समूह प्रमिला प्रधान के नेतृत्व में कीर्तन और भजन जैसे पारंपरिक भक्ति संगीत का उपयोग करके वनाग्नि के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। भारत की विविधता की सबसे सुंदर झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कीर्तन के माध्यम से लोगों को जंगल की आग के बारे में जागरूक किया जा रहा हो? लेकिन ओडिशा के क्योंझर में ये प्रेरणादायी काम हो रहा है। ये महिला समूह गांव-गांव जाकर पारंपरिक भजनों को नए शब्दों के साथ प्रस्तुत करता है, जिनमें अब जंगल संरक्षण और वनाग्नियों के दुष्प्रभावों के संदेश होते हैं। इन गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को अपने प्राकृतिक परिवेश की रक्षा के महत्व को समझाया जाता है, जिसमें भक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का संगम है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ओडिशा की एक और उल्लेखनीय पहल की भी सराहना की। जी हां, मयूरभंज जिले की 650 से अधिक वनवासी महिलाओं द्वारा पारंपरिक संथाली साड़ी का पुनरुद्धार। कभी विलुप्ति के कगार पर खड़ी इस पारंपरिक साड़ी को इन महिलाओं ने न केवल पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसके माध्यम से वे आत्मनिर्भरता की एक नई गाथा गढ़ रही हैं। ये महिलाएं केवल कपड़े नहीं बना रही हैं, बल्कि वे अपनी पहचान को नए आयाम दे रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में नालंदा के नेपुरा के हैंडलूम की भी चर्चा की और नवीन कुमार के कार्यों को सराहा है, उनके प्रयासों की तारीफ की है और इसीलिए बुनकरों में खुशी की लहर है। नालंदा जिले का नेपुरा गांव हथकरघा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के 52 बूटी से निर्मित साड़ियाँ, पर्दा, चादर एवं शॉल की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। नालंदा के नेपुरा गांव के नवीन कुमार ने हस्तकरघा के क्षेत्र में काफी लोकप्रियता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 124वें एपिसोड में नवीन कुमार के प्रयासों को सराहा। नवीन खुश हैं कि आने वाले दिनों में नेपुरा गांव के बुनकर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नेपुरा गांव को नई पहचान मिलेगी। वहीं युवाओं को भी हस्तकरघा शिल्प की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। हम बहुत पुश्तैनी हैं और वहाँ के लोग भी, बुनकर लोग भी सब पुराने ही हैं, उनके दादा परदादा से चलते आ रहे हैं। और वहाँ पे सिल्क का कपड़ा बनता है, हैंडलूम पे शर्टिंग बनता है, साड़ियाँ बनती है। वहाँ पे 52 बूटी सिल्क का साड़ी भी बनता है सर। इससे लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं। 52 बूटी का एक साड़ी बन रहा है सर। और वहाँ पे भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का क्लस्टर भी चल रहा है सर। नेपुरा गांव के सैकड़ों बुनकर हस्तकरघा के क्षेत्र से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। नेपुरा के बुनकर सदियों से हैंडलूम बुनाई की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। नवीन कुमार, जो स्थानीय बुनकर सहयोग समिति के सचिव भी हैं, बताते हैं कि पहले यह काम मिट्टी में गड्ढा खोदकर लगाए गए पिट लूम पर होता था, लेकिन अब वस्त्र मंत्रालय की पहल पर आधुनिक फ्रेम लूम उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छत पर भी बुनाई का काम किया जा सकता है। नेपुरा गांव हुआ सर, यहाँ 52 बूटी ये साड़ी, सिल्क कपड़ा, सिल्क चादर, टसर कपड़ा मटेरियल, कॉटन साड़ी और स्कार्फ बनता है सर। यहाँ से पटना जाता है, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई सगर यहाँ से सप्लाई है सर। एक कपड़ा बन रहा है, कटिया है, ये अति बंडी उंडी बनता है, हाथ से बुनाई होता है, इसीलिए मेहनत वाला काम है। तो 52 बूटी साड़ी सभी बनाते हैं? हाँ, सब बनता है। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से? यहाँ से सागर जाता है, बाहर विदेश भी जाता है। यहाँ 52 बूटी साड़ी, तसर में, सूती में और तसर कपड़ा, मटका कपड़ा ये सब बनता है। बेडशीट, चादर और स्टॉल बनता है। नवीन के बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं।
बुनकर कोटे के चलते स्थानीय युवाओं को निफ्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई का मौका मिल रहा है, जिससे इस परंपरागत कला को नया भविष्य मिल सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपनी परंपरा और अपनी विरासत को सहेजते ये प्रयास सही मायनों में सराहनीय है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। वहीं जो भटके हुए लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़कर नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और अपने योगदान से देश के विकास में कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गुमला के ओम प्रकाश साहू का जिक्र किया कि किस प्रकार उन्होंने मछली पालन कर नीली क्रांति को नया आयाम दिया है। आइए देखते हैं। देश के आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार के प्रयासों से बदलाव की बयार बह रही है। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में अब गोलियों की थर्राहट की जगह विकास की गूंज है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड का कुम्हारी गांव, जो कभी नक्सलियों के काले साये में था, वहीं अब नीली क्रांति का पर्याय बन रहा है। लाल आतंक की राह पर चल चुके ओम प्रकाश साहू अब मुख्य धारा में लौटकर मछली पालन और रोजगार को क्षेत्र में नया आयाम दे रहे हैं। खास तौर पर PLFI रहा, उसका भी सहयोग किए शुरू में, लेकिन देखे कि भाई ये लोग समाज के लिए घून है, घून। सब मछली पालन कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहा है, बाल बच्चा भी ठीक से है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। ओम प्रकाश साहू के एक नक्सली से सफल मछली पालक बनने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बड़ा किरदार बना। ओम प्रकाश साहू की शुरुआत आसान नहीं थी। विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। प्रधानमंत्री ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो उनके हौसले को और नई ताकत मिली है। जब प्रधानमंत्री जी हमारे नाम लिए, हम तो रास्ते में ही थे, पता नहीं था हमको, लेकिन दोस्त लोग फोन करके बोले कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपके नाम ले रहे हैं इस काम के लिए, तो मन में बहुत बड़ी खुशी हुई। साथ साथ मेरे जितने दोस्त लोग हैं सबको खुशी हो रही है। ओम प्रकाश की प्रेरणा से इलाके में सैकड़ों लोगों का भी मछली पालन की ओर रुझान बढ़ा है। कभी उग्रवाद के कारण युवा शिक्षिका ज्योति लकड़ा को नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उन्हें भी ओम प्रकाश साहू ने नई राह दिखाई है। मत्स्य पालन को अपनाकर उन्होंने अपनी आय बढ़ाई और अब वो उसी की बदौलत अपना स्कूल भी चला रही हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से कभी नक्सलियों के गढ़ रहे इलाकों में भी विकास की गति तेज हो गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों का भी इसमें खासा असर पड़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और वो विभिन्न योजनाओं से जुड़कर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। PM की मन की बात से गुमनाम नायकों को राष्ट्रीय फलक पर अलग पहचान मिल रही है। गुमला के ओम प्रकाश साहू ऐसे ही एक कर्मयोगी है जो पहले बंदूक थामे थे और अब मछली का जाल थाम रहे हैं। यह सिर्फ हालात का बदलना नहीं है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, जिसे ओम प्रकाश साहू ने हकीकत में बदलकर इलाके में बदलाव की कहानी लिखी है। DD न्यूज के लिए नरेश और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार।
तो देखे आपने ये प्रयास, यहाँ हर कहानी कुछ कहती है। बात चाहे स्वच्छता के सेनानियों की हो या फिर महिलाओं के अटूट समर्पण की, बात चाहे विरासत के संरक्षण की हो या फिर पर्यावरण के संरक्षण की, लोगों के ये जो योगदान है ये सचमुच सराहनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश रहती है कि मन की बात में ऐसे लोगों के प्रयासों को सराहा जाए जिनसे लोग अनजान हैं, जो हमारे सही मायनों में रियल हीरोज हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।